छाता ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मजूरी प्रधान पद की पुनः मतगणना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उप जिलाधिकारी न्यायालय छाता में की गई। पुनः मतगणना स्थल के आसपास भारी संख्या में पुलिस पीएससी के जवान सुरक्षा घेरा बनाकर मौजूद रहे। पुनः मतगणना दोपहर बाद लगभग 1:30 बजे प्रारंभ हुई, जो कि देर शाम 5:15 बजे तक चली। इस दौरान प्रधान पद पर 5 वोट से हारने वाले प्रत्याशी को इस बार 14 वोट अधिक मिले। प्रशासन की ओर से मतगणना की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी। न्यायालय के आदेश पर मतगणना का परिणाम घोषित किया जाएगा। इस संबंध में उप जिलाधिकारी छाता श्वेता द्वारा बताया गया कि 3 साल बाद आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिकाउंटिंग हुई, जिसमें 7 सदस्यीय टीम गठित की गई, जिसमें मेरे अलावा बीडीओ छाता, चौमुहा, ईओ कोशिकला, अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो रिकॉर्डिंग ग्राफी द्वारा कराई गई। वहीं रिट याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता रेवती रमण एडवोकेट द्वारा बताया गया कि लगभग 3 साल पहले मजोही ग्राम पंचायत का जो चुनाव प्रधान पद का हुआ था, उसमें मतगणना हुई, जो कि वोटिंग काउंटिंग की गई थी। उसमें हिसाब से राजवीर सिंह, जिसके हम कंपटीशन करता है, हमारे सामने टेकचंद नाम के व्यक्ति के 5 वोटों से जीत घोषित कराया गया था। जब हमने पीठासीन अधिकारी के सामने ऑब्जेक्शन किया तो हमारी किसी ने ना सुनी थी, जो कि हमारे द्वारा उप जिलाधिकारी न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई। याचिका में चलते चलते आज ऐतिहासिक निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा पुनः मतगणना के आदेश पारित किए गए। आज मतगणना में जो मत प्राप्त हुए हैं, जो पिटीशन राजवीर सिंह है, जिनका चुनाव चिन्ह किताब है, उन्हें अपने प्रतिद्वंदी को 14 मत अधिक मिले हैं। उप जिलाधिकारी द्वारा यह आदेश सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया जाएगा, वहां से ऑर्डर पारित किया जाएगा। अब देखिए हमसे बातचीत करते हुए क्या कुछ बोली एसडीएम श्वेता सिंह व एडवोकेट। देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ग्राम मझोरी बांगर में प्रधानी के चुनाव की रिकाउंटिंग रिकाउंटिंग के लिए कहा गया था कि जो टैबुलेशन का मझोई का जो चुनाव हुआ था ग्राम पंचायत का, उसमें मतगणना हुई थी और मतगणना के आधार पर जो वोटें काउंटिंग की गई थी, उसमें जो किताब वाला राजवीर सिंह था, जो हम पिटिशनर बने थे, उसमें उसके जो मतगणना की वोट आई थी 374 वोट आई थी, 374। और जो कन्नी था, जिसका टेकचंद नाम था, उसको 379 5 वोटों से यानी कि उनको जीत घोषित कराया गया था। हमारे सामने जब हमने वहाँ ऑब्जेक्शन किया था, हमारी ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं सुना। उसी ऑब्जेक्शन के अनुरूप जब हमारी वहाँ किसी ने नहीं सुना, तो हम माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आकर के हमने अपना रिट पिटीशन दायर किया इसमें। और रिट पिटीशन चलते चलते एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा किया गया है इसमें, जिसमें पुनर्मतगणना के आदेश पारित किए गए थे। उसी आधार पर आज माननीय एसडीएम साहब जी के यहाँ और पुनर्मतगणना हुई है। 7 सदस्यीय टीम थी उसमें, और वो मतगणना के आधार पर अब जो मत प्राप्त हुए हैं, वो राजवीर सिंह, जो हम पिटिशनर हैं, उनको 376 मत प्राप्त हुए हैं। और जो टेकचंद है, जो प्रतिवादी है, उनको 362 यानी 362 मत प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर 14 वोटों से राजवीर सिंह, जिनका चुनाव चिन्ह किताब है, उनके 14 मत अधिक हैं। और इनका जो मतों का काउंटिंग करने के बाद में ये आदेश एसडीएम महोदय माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भेज दिया जाएगा, और वहाँ से ऑर्डर पारित होने के बाद में लगभग 3 साल हो गए। जब चुनाव हुआ था तभी माननीय उसी से 1 सप्ताह बाद में 2 साल और लगभग 2 साल का समय अभी बचा है। जो अगर
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद में हमको घोषणा पत्र मिल जाएगा। देखो, ये गलती नहीं कह सकते हम किसी की, इसमें टेक्निकल मिस्टेक कोई रही होगी काउंटिंग में, उस समय कोई टेक्निकल मिस्टेक ऐसी रही होगी जो कैंसिल वोटों को टेक चंद जिनका चुनाव चिन्ह करनी था उसमें मिला दिया गया था और फिर काउंट कर दी गई थी। इस वजह से राजवीर जिनका चुनाव चिन्ह किताब है, जिसके जो पिटिशनर है, उसको 5 वोटों से हरा दिया गया। लेकिन सर ये सुप्रीम कोर्ट तक कैसे कैसे पहुंचे, क्या क्या? देखिए, यहाँ से हम जो पिटिशनर, यहाँ हम रिट दायर करते हैं, अपनी पिटीशन दायर करते हैं एसडीएम साहब के यहाँ से, और सीडी बाई सीडी बिल्कुल यहाँ से हम मथुरा गए हैं, मथुरा से इलाहाबाद गए हैं और इलाहाबाद के बाद में सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली गए हैं। वहाँ से माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार ही पुनर्गत मतगणना हुई है। इसमें अब रिकाउंटिंग में कितने लोग शामिल रहे, कौन कौन अधिकारी रहे हैं? रिकाउंटिंग में यहाँ 7 सदस्यीय टीम रही है। एक वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से एक रीजनल कमिश्नर जो हैं, जो नियुक्त किए गए थे, वो यहाँ आए हैं और माननीय एसडीएम साहब यहाँ रही हैं, और उसके बाद में 2 नायब तहसीलदार यहाँ रहे हैं। उसके बाद 2 वीडियो छाता और चौमा यहाँ रहे हैं और ईओ कोसी कला भी यहाँ रहे हैं। उन 7 सदस्यीय टीमों के समक्ष पुनर्मतगणना यहाँ पर प्रारंभ हुई। अब आपकी पार्टी जीती है, आपको कैसा महसूस होगा? देखिए, पार्टी नहीं जीती है, ये नहीं कह सकते हम पार्टी जीती है। उनके मत अधिक हैं, उनके मत अधिक हैं, हमारे पिटिशनर के मत अधिक हैं। जीत हार का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो करने वाला है। जो हमारे मत हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि 376 हमारे मत प्राप्त हुए हैं हमको आज, और 362 यानी 362 उनको मत प्राप्त हुए हैं। इसलिए इसके आधार पर 14 वोटों से हम अधिक हैं। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश पारित करेगा, हम सब उसका पालन करेंगे। यहाँ पिटीशन डाला, मथुरा गए, इलाहाबाद गए, इलाहाबाद से फिर सुप्रीम कोर्ट गए, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ पालन। क्योंकि प्रधान जी को ये मालूम था कि जनता दाखिल किया कि जो मतगणना हुई है वो गलत तरीके से हुए, लिहाजा द्वारा पालन किया जाएगा। और इन 3 साल के बाद जो जनता की हम सेवा नहीं कर पाए, वो सेवा के लिए हम माननीय जो भी अदालत के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगी वहाँ हम कार्रवाई करेंगे।